किसी तरह की दूसरी बात नहीं कर रहे हम बीच में। क्लास सीधी स्टार्ट होने जा रही है और मैं फर्स्ट सेंटेंस आपको दिखा देता हूं। ऑप्शन में लिखा गया है द अर्थ मूव्स बट द सन इज स्टेशनरी। थैंक यू एसपी, थैंक यू। ठीक है, किसी को डिस्टर्बेंस होगी ना तो चलती क्लास में बता सकते हैं, शुरुआत में पता चल जाएगा, इसलिए मैंने सीधा क्लास स्टार्ट कर दिया। द अर्थ मूव्स बट द सन इज स्टेशनरी। यू हैव टू ऑप्शंस। स्टेशनरी को 2 बार लिखा गया है और कौन सा स्टेशनरी आएगा एसपी चालिया पहचान गए हैं, पहचान गए हैं कौन सा स्टेशनरी आना चाहिए। ठीक है, एक स्टेशनरी का मीनिंग होता है स्थिर यानी इमूवेबल, और दूसरे का यहाँ जो मीनिंग है वो स्टेशनरी आप जानते हो, पेन पेंसिल इरेजर, इसको हम स्टेशनरी बोलते हैं। सुनील चौधरी थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, है ना, इन वर्ड्स में, इन वर्ड्स के यूज़ में। तो फर्स्ट वन एसपी चालिया दीपिका का आंसर राइट है, ये स्टेशनरी आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यू आर नॉट ए क्रेडुलस या क्रेडिबल बॉय, आगे के सेंटेंस से ये पता चलता है कि वर्ड कौन सा आना चाहिए। आगे के सेंटेंस से ये मालूम होता है कि कौन सा वर्ड दोनों में से आना चाहिए। एक स्टूडेंट ने आंसर दे दिया है, दोनों के आंसर अलग अलग आए हैं, आंसर्स अलग हैं, क्रेडुलस और क्रेडिबल। अब दोनों में से राइट कौन सा है? नरेश कुमार ने भी जवाब दिया, कहते हैं क्रेडिबल आएगा। सही आंसर क्रेडिबल ही है। क्रेडुलस का जो मीनिंग है वो अलग जाता है, मीनिंग नेव, गलिबल, कान का कच्चा, इस तरह के मीनिंग आएंगे क्रेडुलस के। यू आर नॉट ए क्रेडिबल बॉय, क्योंकि आप पे विश्वास नहीं किया जा सकता। सामने आगे जो सेंटेंस चल रहा है वो इसको जस्टिफाई करता है। नोबडी बिलीव्स यू व्हाट यू से, आप जो कुछ भी बोलते हो कोई विश्वास नहीं करता, तो उसी को ही हम नॉट क्रेडिबल लिखा है। नॉट क्रेडिबल नेगेटिव में लिखा है, इसलिए यहाँ क्रेडिबल। तो क्रेडिबल वो होता है जिस पे विश्वास करते हो लोग, किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट। ट्रस्टवर्दी बोलते हैं जिसको। You should not part with या part from your family in anger. You should not part with आएगा कि part from आएगा? आगे लिखा है your family in anger। दोनों का मतलब ही अलग होना, बिछुड़ना होता है, लेकिन सुनील चौधरी आंसर राइट है आपका। एसपी दीपिका थोड़ा ध्यान रखें, है ना। पार्ट विद होता है तो उसका मतलब होता है अपने किसी पोजेशन से अलग होना। अजय सिंह आंसर मैं दे रहा हूं। पार्ट विद का मीनिंग होता है अपने किसी पोजेशन, जैसे पैसा, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद से अलग होना, है ना। और पार्ट फ्रॉम का मीनिंग होता है किसी पर्सन से अलग होना, जैसे सन से, फैमिली मेंबर से, किसी से, है ना, इसलिए पार्ट फ्रॉम आएगा। यहाँ पार्ट विद आगे लिखा होता मनी या प्रॉपर्टी तो पार्ट विद आता। तो आप देख लीजिएगा, है ना, एक बार फिर से देखिएगा इनके क्या क्या मीनिंग बनते हैं। फ्रेजल वर्ब्स थोड़ा सा कम याद रहते हैं स्टूडेंट्स को। अभी समय है आपके पास, आप देख सकते हैं। प्लीज होल्ड ऑन या होल्ड बैक योर इमोशंस व्हेन यू आर टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स। क्या आना चाहिए? Please hold on या hold back your emotions when you are talking to strangers. एसपी चालिया ने आंसर दे दिया है, सुनील चौधरी भी होल्ड ऑन कहते हैं, नरेश कुमार ने सही आंसर दिया है, होल्ड बैक इसका आंसर है। होल्ड ऑन तो सिंपली कुछ थामने से ही मतलब रखता है। होल्ड बैक इमोशंस को
रोकना, इमोशंस को जाहिर ना करना, होल्ड बैक कर लेना उनको व्हेन यू आर टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स। इसका मतलब जब अजनबियों से मिल रहे हो, बात कर रहे हो ना, तो इमोशंस मत शो किया करो, कोई कीमत नहीं समझता, ऐसा कुछ मीनिंग है। होल्ड ऑन नहीं, होल्ड बैक होगा। 5 नंबर, he stepped down या stepped out after being alleged of corruption। he stepped down या stepped out after being alleged of corruption। आंसर्स आने शुरू हो गए। ठीक आंसर है, 2 आंसर्स अलग अलग आए। सुनील चौधरी, आपका आंसर राइट है। स्टेप डाउन, इसका मतलब, इसका मीनिंग है एक तरह से अपना जो पोस्ट है वो छोड़ देना, अपनी पोस्ट जो है छोड़ देना। स्टेप डाउन। स्टेप आउट, कहीं से बाहर की तरफ चले जाना। आई स्टेप्ड आउट ऑफ माई हाउस, इसका मतलब निकलना, रवाना होना, कदम बाहर रखना, ये मीनिंग बनते हैं। स्टेप डाउन इसका सही आंसर है। चलिए आ जाते हैं सेंटेंसेस पे। हार्डली हैड द डिविडेंड बीन डिक्लेयर्ड द नोटिसेस सेंट आउट। इस सेंटेंस को जब रीराइट किया जाएगा, दोबारा लिखने के लिए बोल दिया जाए, तो अगर आप पूरा इतना बड़ा सेंटेंस दोबारा नहीं लिखना चाहते अभी आंसर के रूप में, तो आप उस जगह को मार्क कर दें कि इसकी जगह ये आना चाहिए। हार्डली हैड द डिविडेंड बीन डिक्लेयर्ड द नोटिसेस सेंट आउट। इस तरह के सेंटेंसेस तो पहले हो चुके हैं, और जिस टॉपिक से रिलेटेड है, जिस टॉपिक से, सिर्फ जिस टॉपिक से नहीं, जिस टॉपिक से ये रिलेटेड है, वो टॉपिक्स बखूबी करवाए गए हैं आपको। आप उस टाइम समझ भी रहे थे और आपको आते भी हैं, ऐसा नहीं है आते नहीं है। क्या आंसर होना चाहिए? इस बार आंसर में थोड़ी देर हुई है, अभी लिखा नहीं गया कुछ भी। हार्डली हैड द डिविडेंड बीन, कहीं भी डाउट है, थोड़ा सा कुछ मुझे इशारा मिल जाए कि आप ऐसा सोच रहे हैं, इस तरह ये राइट होगा। कोई जवाब नहीं? ठीक है, मैं आंसर दूं? लिख देना चाहिए मुझे इतनी देर में? ठीक है, बहुत देर नहीं रुकते हैं, 5 सेकंड्स और, शायद आपने लिख दिया हो, जवाब आने वाला हो। द नोटिसेस हैड बीन सेंट आउट। ठीक है, लोकेशन ठीक पहचानी है। डिक्लेयर्ड व्हेन द, ठीक है, ये भी अजय भी ठीक कह रहे हैं। एसपी, यस सर, ठीक है। इसमें 2 मिस्टेक्स हैं, इसलिए मैंने इशारा कर दिया था आपको कि जिन टॉपिक्स से रिलेटेड है ये, वो टॉपिक्स आपने किए हुए हैं। एक तो आपने सही पहचाना है, व्हेन आएगा। हार्डली हैड में आगे चल के व्हेन आता है, नो सूनर में आगे चल के देन आता है, ये आपने किया हुआ। और एज सून एज में सिर्फ कोमा आता है, कोई स्पेशल वर्ड नहीं आता। लेकिन हार्डली हैड द डिविडेंड बीन डिक्लेयर्ड, पहले तो आएगा व्हेन, इस जगह व्हेन। उसके बाद आगे की बात को गलत किया गया है, यहाँ हैड बीन भी नहीं आएगा। आपने पहचाना सही है कि पैसिव आएगा। द नोटिसेस वर सेंट आउट। आप अगर यहाँ एक बात नोटिस आपने की हो, तो हार्डली हैड और नो सूनर के जितने भी सेंटेंसेस थे, तो उसमें से 95% सेंटेंसेस ऐसे थे जिनमें एग्जाम्पल के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसके बाद बचा हुआ जो लास्ट सेंटेंस आप लिखते हैं ना, वो सिंपल पास्ट में होता है, वो सिंपल पास्ट टेंस में होता है। ठीक है, शोभा है, अजय है, एसपी है, सुनील, आंसर दिया आपने। तो थोड़ा सा ध्यान रखें ये कैसे चल रहा है। हार्डली हैड आई रीच, आप एक सेंटेंस क्यों नहीं याद कर लेते?
सारा झंझट वहीं खत्म हो जाएगा। हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। आपने लास्ट में क्या बोला? व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। इसका मतलब लास्ट वाला बचा हुआ सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट में होता है। अगर हम हैड बीन कर देंगे तो ये एक पैसिव बन गया किसका? किसी पास्ट परफेक्ट का। ठीक है, हमें सिंपल पास्ट का पैसिव लाना था। ठीक है, आई लाइक शॉपिंग एंड टू ईट आउट। मुझे पसंद है शॉपिंग और बाहर जाके खाना। बाहर का खाना, बाहर जाके खाना पसंद है। ठीक है, छोटा सा सेंटेंस है, उम्मीद है आप जल्दी पहचान लेंगे और सही आंसर देंगे। आई लाइक शॉपिंग एंड टू ईट आउट। क्या होना चाहिए इसका आंसर? एसपी चालिया, ठीक आंसर दिया दोनों ने। सुनील चौधरी, बस मैं आगे नहीं रुकता ज़्यादा देर तक, एंड ईटिंग आएगा। ठीक है, पैरेलल आना चाहिए शॉपिंग के। आई लाइक शॉपिंग एंड ईटिंग आउट होना चाहिए। और एक बात, मुझे जिस तरह ऐसा मुझे लग रहा है, जिस तरह आपने आंसर दिया है तो आपने देख लिया कि लाइक के बाद की दोनों वर्ब्स हैं वो आईएनजी में आती हैं, लेकिन इसके बाद भी एक ध्यान और रखना है आपको। कल नहीं, परसों की बात है, परसों की क्लास में ऐसा भी बताया गया था कि कुछ वर्ब्स ऐसे भी होती हैं जिनके बाद आईएनजी फॉर्म और इन्फिनेटिव दोनों आ सकते हैं। मीनिंग को देखना होता है कि मीनिंग तो नहीं बदल रहा। और मुझे एग्जांपल याद है, आई स्टॉप्ड स्मोकिंग, आई स्टॉप्ड टू स्मोक, ये मैंने एग्जांपल्स दिए थे। तो मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि आपके पास ये वो वर्ब्स हैं जिनके बाद हम दोनों ही लगा जाते हैं, आईएनजी फॉर्म भी और इन्फिनेटिव भी। बिगिन है, नेग्लेक्ट है, कंटिन्यू है, प्रेफर है, हेट है, पर्पस, प्रपोज है, इंटेंट, रिमेंबर, इन सब के बाद हम आईएनजी फॉर्म भी लगाते हैं। लाइक भी उनमें से एक है, लाइक भी उनमें से एक है, स्टॉप भी उनमें से एक है। लाइक का एग्जाम्पल अभी चल रहा था, तो ऐसा नहीं है कि लाइक के बाद हम इन्फिनेटिव नहीं लगा पाते। इस तरह के सेंटेंसेस को देखेगा, आंसर आपका राइट है, आंसर ठीक दिया आपने। मीनिंग बदलता है तो आपको देखना चाहिए कि मतलब क्या बन गया। जैसे मैंने परसों की क्लास में दिया था, आई स्टॉप्ड स्मोकिंग, इसका मतलब था मैंने स्मोकिंग करना बंद कर दिया। पहले मैं करता था, अब बंद कर दिया। आई स्टॉप्ड टू स्मोक, ये भी राइट है, मीनिंग बदल गया है। मीनिंग बदला है, मैं स्मोकिंग करने के लिए रुका, मतलब जा तो मैं कोई और काम रहा था, तो बीच में शॉप आई तो मन किया चलो बीड़ी सिगरेट ले लेते हैं यहाँ से। आई स्टॉप्ड टू स्मोक, दोनों आ सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट चाहें तो आप इसका ले सकते हैं, ले लीजिएगा। ठीक है, इट्स टाइम नॉट फॉर वर्ड्स बट एक्शन लिखा है, और उम्मीद है पहचान जाएंगे। इट्स टाइम नॉट फॉर वर्ड्स बट एक्शन। छोटा ही है सेंटेंस, उम्मीद है आपका आंसर राइट आएगा। इट्स टाइम नॉट फॉर वर्ड्स बट एक्शन। शोभा सही आंसर दे गए, गुड, वेरी गुड। बट फॉर एक्शन आएगा, कंजक्शन के बाद जो हिस्से को जोड़ा गया है, तो इट्स टाइम नॉट फॉर वर्ड्स बट फॉर एक्शन, सही आंसर दे दिया। चलिए आगे। Why you didn't sit there? He said to the boy. आपको मालूम है, साफ दिख रहा है ये कौन सा टॉपिक चल रहा है, लेकिन ये सेंटेंस किस तरह ठीक होगा? रीराइट करना हो, कैसे ठीक करें? सेंटेंस को, ठीक है, Why didn't you sit? इसलिए मैं बोला, इस सेंटेंस को पूरे को रीराइट करना हो
तो आपका दिया गया आंसर सफिशिएंट नहीं है। तीनों आंसर्स अभी तक राइट नहीं आए हैं, ना बलबीर सिंह, ना एसपी, ना शोभा और ना ही नरेश। आपके आंसर्स मैंने देख लिए हैं, अभी भी आंसर में कमी है, क्योंकि आपने यहाँ, मुझे मालूम था आपकी आंखों ने जल्दबाजी में जिसको देखा है उसको राइट किया आपने। सुनील चौधरी भी और दीपिका भी, सफिशिएंट नहीं है आपका आंसर। यस, अब आने लगे आंसर सही, पहचान गए। अजय सिंह राठौड़, बलबीर ने जब दोबारा आंसर, हाँ दोबारा ही दिया ना, हाँ दोबारा आंसर दिया तो पहचान लिया। डिडंट यू, ये भी चेंज होगा हियर, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में ये यहाँ हियर था, तभी तो हमने इनडायरेक्ट में देयर किया। तो इनडायरेक्ट अभी बनाया नहीं गया, देयर पहले ही कर दिया हमने, है ना। वाई डिडंट यू सिट, ठीक है, इसलिए मैंने बोला रीराइट करना पड़ जाए तो वो भी ठीक है। वाई डिडंट यू सिट हियर, आंसर सबके राइट आने लगे हैं। चलिए, पीटर डाइड फ्रॉम कैंसर। पीटर डाइड फ्रॉम कैंसर, छोटा सा सेंटेंस, देर आर ओनली 4 वर्ड्स, पहचान जाएंगे जल्दी। डाइड ऑफ आएगा, सही है, ज़्यादा देर रुकते नहीं है। डाइड ऑफ, बीमारी और डाइड के बीच में जब भी आप कोई प्रपोजिशन लगाते हैं ना तो फिर ऑफ आती है। द थीफ हाइड हिमसेल्फ इन ए नियर बाई बिल्डिंग व्हेन द पुलिस वाज चेजिंग हिम। मीनिंग तो समझ गए सेंटेंस का आप। इस सेंटेंस को रीराइट करना हो, पूरे सेंटेंस को दोबारा लिखना हो तो कहाँ कहाँ हमें चेंज करना पड़ेगा? The thief hid himself in a nearby building when the police was chasing him. ठीक है, ठीक आंसर आ रहे हैं आपके। हाइड हिमसेल्फ की जगह हिड हिमसेल्फ होगा इन ए नियर बाई बिल्डिंग while the police were chasing him, क्योंकि पुलिस भी अपने आप में, द पुलिस अपने आप में प्लूरल होता है। ठीक है, एक जगह रह गई, बाकी जगह आंसर आपने राइट कर दिया। आई प्रोवाइडेड हिम मनी so that he could buy some eatables. I provided him money so that he could buy some eatables. खाने की चीजें कुछ खरीद सके। So that he, आपने सेंटेंस को देखा नहीं, आप देखिए शुरू में आई प्रोवाइडेड यानी सेंटेंस पास्ट में चल रहा है। और यहाँ कुड भी मीनिंग गलत नहीं दे रहा था। सुनील चौधरी करेक्ट आंसर दिया। कुड मीनिंग यहाँ गलत नहीं दे रहा था, जो कि हम उसको हटा करके मे या माइट कर दें। अगर होगा तो माइट होगा, लेकिन कुड गलत मीनिंग देगा तो हम उसको हटाएंगे ताकि वो कुछ खाने की चीज़ें खरीद सके, है ना। तो उसके साथ हम कुड सही लगा गए। आपने पहचान लिया है, यहाँ आंसर एक राइट आ गया। आई प्रोवाइडेड हिम विद मनी होगा, सीधा नहीं होगा। आई प्रोवाइडेड हिम मनी नहीं होगा,
विद होगा। इस तरह के सेंटेंसेस को एक बार फिर से देखिएगा, है ना, घर पे। अ टीचर कैन नॉट कंट्रोल ऑन द स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। देखते हैं इसमें क्या मिस्टेक निकालते हैं स्टूडेंट्स। आवर टीचर कैन नॉट कंट्रोल ऑन द स्टूडेंट्स, यहाँ राइट है, ऐसा लग रहा है कि सेंटेंस राइट है। बलबीर सिंह ने आंसर दिया है, एसपी चालिया ने भी आंसर दिया है, दीपिका ने भी आंसर आपके सेम आ रहे हैं, क्योंकि आपका सुना हुआ है कि कंट्रोल ओवर आएगा, सुना हुआ है। सुनील चौधरी आंसर राइट दे गए। कंट्रोल के साथ प्रेपोजिशन आने नहीं चाहिए, लेकिन आपका भी यहाँ कहना ठीक है, क्योंकि आपने बहुत बार सुना है कंट्रोल ओवर, सुना है, ऑन नहीं सुना। तो मैंने भी यहाँ जानबूझ के लगाया था कि कोई प्रेपोजिशन लगाते हैं यहाँ, ताकि थोड़ा सा पता चले। कंट्रोल द स्टूडेंट्स आएगा, शोभा राजपुरोहित सही लिखिए। लेकिन कंट्रोल ओवर भी देखते हैं तो वो कब आता है, थोड़ा सा मैं बताता चलूँ। जब आप कंट्रोल वर्ड को एज ए वर्ब यूज कर रहे हो तो आगे कोई प्रेपोजिशन मत लगाइए। अगर हो नाउन, कंट्रोल नाउन के रूप में यूज किया गया हो तो आप ओवर लगाइए। जैसे कि आवर टीचर हैज नो कंट्रोल ओवर, फिर ओवर आता, ये सीधा कंट्रोल वर्ब के रूप में यूज किया गया है, तो आगे आप कोई भी प्रेपोजिशन ना लगाएं। कंट्रोल ओवर होता नहीं है, ऐसा नहीं कहा, कंट्रोल ओवर होता है, लेकिन ओवर तब लगाते हैं जब कंट्रोल एक नाउन के रूप में यूज होती है। ठीक है। नीदर जॉन नॉर जिम हैव एवर लिसन्ड टू व्हाट आई से। सेंटेंसेस बहुत बड़े बड़े नहीं है, सिंगल लाइन सेंटेंस चल रहे हैं। नीदर जॉन नॉर जिम हैव एवर लिसन्ड टू व्हाट आई से। नरेश कुमार और बलबीर, ठीक है, आपने आंसर दे दिया हैज़। क्या हैज़ हैव की जगह हैज़ करते ही आपका पूरा सेंटेंस राइट हो जाएगा? अजय कुछ स्पष्ट नहीं कर पाए, क्या कहना चाहते हैं, सिर्फ नॉर लिखा है। नीदर जॉन नॉर जिम, क्या हैव को हैज़ कर दिया जाए तो आपका सेंटेंस राइट हो जाएगा। इस पूरे सेंटेंस को रीराइट करें अगर, तो सेंटेंस कैसे ठीक बैठेगा। यस, अब आया है, अब कहने के बाद आंसर आ रहे हैं। थोड़ा सा ये भी ध्यान रखा करो, क्योंकि ये सेंटेंसेस आपको अक्सर रीराइट करने के लिए ही मिलेंगे, है ना। आपको ये बताना नहीं होता कि एक जगह मिस्टेक है कि दो जगह है, कि सेंटेंस कैसे सेट बैठेगा। नहीं, अजय आंसर ठीक नहीं दे रहे, यहाँ बलबीर आंसर ठीक दे रहे हैं, दोनों आंसर ठीक हैं। दोनों आंसर का मतलब दो जगह गलती है। नीदर जॉन नॉर जिम, यहाँ आपने तो पहचान ली हैज़ आएगा, लेकिन आपने उसके बाद इसको सुना, ये पढ़ा, इसको क्या कह रहा है ये, ना तो जॉन ना ही जिम। अगर हम कहें सुनता है जो कुछ मैं कहता हूँ, व्हाट आई से, तो ये तो है प्रेजेंट में, ये तो है प्रेजेंट में, और ये बात आपने प्रेजेंट परफेक्ट में एवर लगा के की गई है। कभी मेरी बात को उन्होंने सुना ही नहीं, जो कुछ मैंने कहा या जो कुछ मैं कहता हूँ, तो ये भी पीछे जाएगा, इसलिए यहाँ से का सेड होगा। आप पहचानने लग गए हो, आप, आपके आंसर्स आ रहे हैं, ठीक आ रहे हैं। नीदर जॉन नॉर जिम हैज़ एवर लिसन्ड टू व्हाट आई सेड, इस तरह रीराइट होगा ये, करेक्ट। चलिए, he denied that he has not stolen the car। उम्मीद है इस बार इजी आ गया है सेंटेंस, बहुत जल्दी
आराम से आंसर दिया जा सकता है। He denied that he has not stolen the car. He denied that he has not stolen the car. शोभा राजपुरोहित आंसर दे गए, एसपी चालिया ने भी दे दिया है, सुनील चौधरी का आंसर राइट आया है। वेरी गुड। ही डिनाइड दैट, आपका जो निशाना था सीधा, उसको मैं पहचान गया था पहले ही आंसर देने थे कि आप यहां ऐसा करेंगे, है ना, आप यहां ऐसा करेंगे, इसलिए ही डिनाइड दैट। नोट तो नहीं आना ये भी आपको पता था, ये नोट वाला बात आपका निशाना था कि डिनाई आ गया तो नोट नहीं आएगा, लेकिन सेंटेंस को रीराइट करने के लिए आपको कहा जाए तो हैड आना चाहिए, हैज़ नहीं, क्योंकि ही डिनाइड जब उसने मना किया दैट ही हैड नॉट स्टोलन, तो चुराई चीज इस एक्शन से भी पहले हुई है, इसलिए हैड स्टोलन आएगा। ही डिनाइड दैट ही हैड स्टोलन द कार। Harry is not one of those who does not study but play all day long. मुझे लगता है ये सेंटेंसेस, आज के सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। हैरी इज़ नॉट वन ऑफ दोज हु डज नॉट स्टडी बट प्ले ऑल डे लॉन्ग। रीराइट करने को मिलेगा आपको सेंटेंस, तो आपको बताना है कि क्या आंसर होगा। बलबीर सिंह एक ने आंसर दिया है, डू नॉट आएगा। बलबीर सिंह ये नहीं बताया कहाँ आएगा, चलो मैं पहचान लेता हूँ, हु डू नॉट आएगा, ठीक है। बाकी भी सहमत हैं? वन ऑफ देम, हैरी इज नॉट वन ऑफ, नहीं, देम नहीं आएगा। और वैसे भी प्रोनाउन से रिलेटेड मिस्टेक हम आपको दे भी नहीं रहे, क्योंकि प्रोनाउन आपके सिलेबस में है नहीं। प्रोनाउन, नाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव्स से रिलेटेड कोई भी मिस्टेक हम आपको नहीं दे रहे। हैरी इज नॉट वन ऑफ दोज, वन ऑफ देम जरूरी नहीं है, क्योंकि आगे हु आ रहा है, आगे हु आ रहा है तो वन ऑफ दोज लैंग्वेज ठीक है। हैरी इज नॉट वन ऑफ दोज हु डू नॉट। एक्चुअल में यहां आंसर एक स्टूडेंट ने राइट दिया है, डू नॉट क्यों आएगा ये भी ध्यान दीजिए। आप यहां डू नॉट स्टडी किसके लिए कह रहे हैं, कौन स्टडी नहीं करता, ध्यान देना। आपको लगता है कि यहां, आपको ऐसा लगता है कि यहां हैरी जो है उसी की बात हो रही है, स्टडी वो नहीं करता। आपने सेंटेंस को ठीक से पढ़ा नहीं है। हैरी उन लोगों में से या उन स्टूडेंट्स में से, उनमें से एक नहीं है जो स्टडी नहीं करते। तो यहां सब्जेक्ट है ये, हु अपने एंटीसीडेंट के साथ आया है ना, एंटीसीडेंट यहां एक प्लूरल, यानी हैरी अगर स्टडी नहीं करता तो सीधी बात लिखी होती, यहां लिखा है हैरी उन लोगों में से, उनमें से नहीं है जो स्टडी नहीं करते, तो बात इनकी हो रही है। फिर भी मैं आपको यहाँ ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से उठाया गया सेंटेंस है कि चलते सेंटेंस में जब रिलेटिव प्रोनाउंस आ जाते हैं ना, हु लिखा है, उनसे ये देखा जाता है उनका जो एंटीसीडेंट होता है, अगर एंटीसीडेंट नहीं समझते, उनसे पहले जो वर्ड होता है, अक्सर जनरल रूल है ये भी गड़बड़ा जाती है वैसे कभी बात, लेकिन 100 में से किसी एक सेंटेंस में। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि गड़बड़ हो ना, तो आपको इसका पूरा मीनिंग देख लेना चाहिए कि बात किसके बारे में हो रही है। ये किसको कहा गया है डज नॉट स्टडी? हैरी इज नॉट वन ऑफ देम, हैरी उन लड़कों में से नहीं है, इसका मतलब वो लड़के स्टडी नहीं करते, हैरी करता है। तो यहां लिखा है डज नॉट स्टडी, इनकी बात हो रही, जो स्टडी नहीं करते। तो जो हु यहां अपने आप में सब्जेक्ट, अलग सब्जेक्ट हो गया है, हैरी के बाद का सब्जेक्ट। हु हैरी के लिए आया भी नहीं है, उनके लिए आया है,
एक प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आया हुआ है, हु डू नॉट स्टडी आएगा इसलिए। ठीक है, स्टूडेंट ने पहचाना। और आपने यहाँ एक दो आंसर ऐसे आए हैं, प्लेज लिख दिया, लिखा है ना नीचे प्लेज। प्लेज क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बात हैरी की हो नहीं रही है। ये सारा दिन हैरी नहीं खेलता, स्टडी ना करने का काम हैरी नहीं करता। हैरी की बात यहां नहीं हो रही है। हैरी के पास जो वर्ब थी हैरी के लिए इज ही थी। उसके बाद ये जो डज नॉट वर्ब किसके लिए आई है? नॉट फॉर हैरी। प्ले किसके लिए आई है? नॉट फॉर हैरी। ये इनके लिए। हैरी उन लोगों में से नहीं है, तो उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए आई है जो नहीं पढ़ते। ठीक है, बुक में कहीं लिखा होता है कि रिलेटिव प्रोनाउन में हु से पहले जो शब्द आ जाए, सीधा सा रूल बताते हैं, हु से पहले जो शब्द आ जाए उसके अनुसार आगे सेंटेंस में वर्ब आती है। ऐसा एक बार मान लीजिए। हालांकि इसमें भी 100 में से कोई ना कोई सेंटेंस ऐसा मिलता है, बात गड़बड़ा जाती है। ठीक है, वो सेंटेंस में मैं सोच के यहाँ लिखूंगा, होपफुली कल ही ले आऊँगा मैं। चलिए, A number of furniture have been disposed of. A number of furniture have been disposed of. रीराइट करना हो सेंटेंस, कहाँ कहाँ ठीक करेंगे? ठीक है, अजय ने आंसर दिया है, नरेश ने भी कहा है जाएगा, चालिया भी ठीक आंसर दिया है। क्या हैज़ करने से सेंटेंस फिर से पढ़िए ठीक हो जाएगा? हैज़ आपका ठीक है, यहाँ हैज़ आएगा, हैव नहीं आएगा। हैव को हैज़ करने पर यह पूरा सेंटेंस ठीक हो जाएगा। नहीं, डिस्पोज ऑफ ठीक लिखा है। यहां गड़बड़ है, इशारा कर दिया मैंने, देखो क्या गड़बड़ है, इशारा कर दिया। ए नंबर ऑफ में गड़बड़ है, ए नंबर ऑफ में गड़बड़ है। आप पहचान लीजिए कि अब क्या आएगा। क्योंकि फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहां नंबर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अ ग्रेट डील ऑफ फर्नीचर कह सकते हैं, अ नंबर में गड़बड़ है। अ ग्रेट डील ऑफ का मतलब होता है काफ़ी मात्रा में, क्योंकि नाउन ही ऐसी है जिसके लिए नंबर वर्ड यूज़ नहीं किया जा सकता, संख्या में नहीं होते ये, है ना। संख्या में लिए नहीं जाते ना, एक फर्नीचर मैंने 2 फर्नीचर बेच दिए, 3 फर्नीचर खरीद लिए, नहीं किया जाता। ठीक है, तो यहाँ इस तरह होगा। चलिए आगे, डिस्पोज ऑफ सही लिखा है, डबल एफ नहीं आएगा। चलिए, देर आर लेस गर्ल्स इन द क्लास, द टीचर इज नॉट गोइंग टू टीच टुडे। देर आर लेस गर्ल्स इन द क्लास, द टीचर इज नॉट गोइंग टू टीच टुडे। कोई आंसर नहीं है, ठीक है। फिर भी कोई गैस ठीक पहचाना नरेश, फ्यू किया जा सकता है, बिल्कुल सही। देर आर फ्यू गर्ल्स इन द क्लास होगा, क्योंकि गर्ल्स एक काउंटेबल नाउन है, और यहाँ लेस नहीं फ्यू आएगा। लेस की जगह लिटिल गर्ल्स, ये तो बिल्कुल गलत हो गया एसपी चालिया जी, ये गलत हो गया है ना। देर आर फ्यू गर्ल्स, और आ फ्यू क्यों नहीं हो सकता? पॉसिबल तो आ फ्यू भी है कि क्लास में थोड़ी लड़कियां हैं। आगे सेंटेंस ने बता दिया है कि नेगेटिव चल रहा है,
तो यहाँ से समझ जाओ कि अ फ्यू फ्यू दोनों ठीक थे, लेकिन ज़्यादा ठीक कौन है? तो फ्यू ज़्यादा ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि आगे लिखा है टीचर अब पढ़ाने वाले नहीं हैं। इसका मतलब जब बच्चे ना के बराबर हों, 50 में से 3-2 आए हैं, तो टीचर भी कह देते हैं कि नहीं आज तो क्या पढ़ाना, फिर आए नहीं बच्चे, है ना, आए नहीं मान लेते हैं, उसको नाम ही गिन लेते हैं। थोड़े बच्चे तो बहुत बार ऐसा साल में होता है कि थोड़े बच्चे आते हैं, 100% तो रोज़ आते भी नहीं हैं। तो आज बच्चे थोड़े हैं तो क्या टीचर रोज़ नहीं पढ़ाएगा? तो ना पढ़ाने के बाद से कुछ और ठीक लगा हमें कि फ्यू आना चाहिए, नेगेटिव मीनिंग दे रहा है। ठीक है। He refused to enter into a agreement with his tenant. Tenant होता है किराएदार। तो आप पहचान लीजिए क्या आंसर होना चाहिए। टेनेंट जो है वो होता है किराएदार। सेंटेंस को रीराइट किया जाए तो कैसे किया जाए? He refused to enter into agreement with his tenant. एक सेंटेंस इसके बाद हमारे पास और है, टाइम भी हो चुका है, 40 मिनट्स हैव गॉन। चलो कोई बात नहीं, वो तो क्लास को आपकी छोटी भी करना था और मैटर भी ठीक बैठ जाए, दोनों काम हो रहे हैं। इनटू नहीं आएगा, ए गॉड लिखते हैं। ठीक है, जितने आंसर्स आए हैं उनके हिसाब से देखा जाए, इनटू आएगा। एंटर के बाद इनटू नहीं आता, लेकिन यहाँ आएगा। तो क्यों आएगा? क्योंकि बाकी ने सबने ठीक आंसर दिया है कि एन एग्रीमेंट आएगा। सिर्फ आर्टिकल की गलती, कोई गलती नहीं थी इसमें, बाकी बड़ी कोई, सिर्फ आर्टिकल गलत था, एन एग्रीमेंट आना था। इनटू अपनी जगह सही क्यों है? क्योंकि एंटर के बाद हम इनटू या कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाते जब वास्तव में किसी जगह, दुकान, मकान, चार दीवारी में कहीं जाने की, एंट्री की बात हो रही हो, अंदर जाने की, अंदर आने की बात। आई एंटर्ड माई हाउस, आई एंटर्ड द क्लास, हमने सेंटेंसेस सुने, लेकिन ये वास्तव में किसी जगह के अंदर जाने की बात नहीं है। इसलिए समझौता करने पर, अग्रीमेंट पर एंटर इनटू यानी कि राजी हो गए के लिए आता है। ही रिफ्यूज टू एंटर इनटू एन अग्रीमेंट, इसका मतलब समझौता करने के लिए राजी नहीं हुआ, मना कर दिया। ठीक है, ऐसे होगा। ठीक है, आपका आंसर ठीक भी थे, एक दो ने मिस्टेक भी किए, पता चल गया क्या होना चाहिए। हाउ फार वुड यू सी विदाउट वेयरिंग योर स्पेक्टिकल्स, आज का लास्ट सेंटेंस है ये। हाउ फार वुड यू सी विदाउट वेयरिंग योर स्पेक्टिकल्स? Waiting for the answer. शोभा राजपुरोहित, सही आंसर दिया शोभा, बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि आपने सेंटेंस का मीनिंग देख लिया। जो मीनिंग बनता है उस हिसाब से मॉडल जो है ठीक किया जा सकता है। कैन यू, हाउ फार कैन यू सी विदाउट वेयरिंग, तो मॉडल को गलत किया गया, मॉडल के टॉपिक में से उठाया गया है। ठीक है, यहाँ कैन भी कर सकते हैं, क्या कुड भी किया जा सकता है? हाउ फार कुड यू सी विदाउट वेयरिंग, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं दिया हमें कि हम पास्ट में ना जा सकें, कुड भी किया जा सकता है। कैन भी राइट है, कुड भी राइट है। ठीक है, इट्स ऑल फॉर टुडे। हाँ, मिलते हैं मंडे को। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।